देखिए, जो हमारी पार्षद, हमारी बच्ची जो मुमरा से जीत कर आई, शहर यूनुस का, उसने स्पष्टीकरण भी दे दिया, क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। अब आप सोचने वाली बात है कि मुमरा जैसी जगह के ऊपर ये इन बच्ची के पूरे पैनल ने, वहां के जो दिग्गज नेता थे, इतने साल से जो डिक्टेटरशिप वहां करते थे, जितेंद्र अवार्ड, उनकी पूरी पैनल को हरा दिया। एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुमरा के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतने वोटों से नवाजा मजलिस को, और हमारे वहां से 5 कॉर्पोरेटर जीत के आए। अब बच्ची ने कहा, उसने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी का रंग हरा है और आज हम 5 जीते हैं, आगे पार्टी बढ़ेगी इंशाल्लाह, 5 साल बाद और बढ़ेगी, तो और भी हमारे पार्षद जीत कर आएंगे। तो हरा कलर से आएगा, हरा झंडा है हमारा। अगर हमारे झंडे का कलर ब्लू होता, लाल होता, तो हम वो बोलते हैं। मगर इनको सिर्फ कम्युनलाइज करना है, इनके पेटों में दर्द हो जाता है। इस कम्युनलाइज कर रहे, हरा कर दिया मुमरा को। अरे भाई, आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हो कि हम पूरा भगवाकरण कर देंगे, पूरा सैफ्रनाइजेशन कर देंगे, तब तो सब खामोश रहते हैं। यहाँ तो उस बच्ची का इंटेंशन है कि हमको तो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट दिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया, काम के नाम पे वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिया है, और सब जीत कर आए। उनको हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? हरा रंग तो अपने झंडे का भी, तिरंगे का भी कलर है, हरा कलर है ना। मगर इनको क्या है, तिरंगे से तो नफरत थी इनको। 52 साल तक तो अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराया नहीं, और आज जब एक बच्ची ने बोला तो बस इनको कॉम्युनलाइज करना है, किसी भी तरह पोलराइज करना है सिचुएशन को, और अनाप शनाप बकवास कर दिए। मैं समझता हूं कि जो बच्ची ने स्पष्टीकरण दिया बिल्कुल बराबर है। कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, आपको ऐसा लगता है उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, इनका तो काम ही नफरत फैलाना ना। ये हार गए, और उन्हें टारगेट किया था वहां के जो एमएलए थे सिटिंग, जो इतने सालों से सत्ता में रहे, काम नहीं किया लोगों का, और आज इन्होंने उनको हरा के उखाड़ के फेंक दिया। तो वो बता रहे थे, मगर इनको मौका चाहिए, पोलराइजेशन करना है, इनको ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ नफरत फैलाना है, असंवैधानिक बात करनी है। और ये लोगों ने जिन्होंने वोट देकर जिताया उनका अपमान कर रहे हैं, ये संविधान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वहां पर आप यकीन मानिए, महाराष्ट्र में हमको 125 जगहों के ऊपर कामयाबी मिली, हमारे कॉर्पोरेट जीते। 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन लोग जीते उसमें ना। और आज भी आप देखिए कि जो हमारे मुंबई में कॉर्पोरेटर जीते थे, उसमें जो हमने, हमारी पार्टी ने जिसको ग्रुप लीडर बनाया, वो हमारा एक दलित भाई है, विजय तोलात को बनाया हमने वहां पर, ताडोपा को। सोचिए, तो हमारी पार्टी तो सबको लेकर चलती है, और हमको मुसलमानों ने भी वोट दिया, नॉन मुसलमानों ने भी दिया, तमाम लोगों ने हमको वोट दिया है। ये दर्शाता है कि लोगों के दिल में एक मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। एक विकल्प के तौर पे हमारी पार्टी दिख रही है लोगों को कि इसके साथ जाएंगे, इन पार्टी के साथ तो डेवलपमेंट, विकास करेंगे। तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम क्यों कम्युनलाइज करेंगे? कम्युनलाइज करना, पोलराइज करना, ये सब बीजेपी आरएसएस का काम है। सर, कहीं ना कहीं केडीएमसी में एमएनएस का और एकनाथ शिंदे शिवसेना का कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेटर वो आ रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? यही है ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखो, कल तक एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बता रहे थे लोगों को, वोट लिए, कुछ जीते। अब क्या हो गया केडीएमसी के अंदर? ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं एमएनएस वाले शिंदे सरकार को। तो ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। बस चुनाव खत्म हो गया, आप उनकी मन मर्जी, तो ये उनका आपस का ये। अब लेकिन जनता तो देख रही है ना कि जो अलग अलग लड़े आज एक साथ वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए सब नाटकबाजी करते रहते हैं लोग। 3-4 दिन हो गए टीएमसी के चुनाव होकर, लेकिन अभी तक मेयर नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या? अब ये भी बात देखिए ना, अब तक मेयर डिक्लेयर नहीं किया। कुछ शिंदे साहब ने तो अपने कुछ कॉर्पोरेटर्स को उठा के ताज लैंडर में रख दिया था, उनको भी डर था कि ये भाग जाएंगे। अब कौन किसके साथ जा रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। अब डिसाइड ही हो रहा है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, उसके ऊपर घमासान चालू है। थाना का मेयर कौन बनेगा, उस पर घमासान चालू है। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी का कौन बनेगा, उस पर घमासान। मतलब सिर्फ घमासान घमासान, मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। अरे लोगों ने आपको वोट दिया है, डेवलपमेंट कब करेंगे आप, विकास कब करेंगे? जो इतना बड़ा बजट है बीएमसी का, उसको कब बराबर इससे इस्तेमाल करेंगे? उसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस एक ही फाइट, मेयर कौन बनेगा। वो बोलता हमारा बनाओ, बोलता हमारा बनाओ, कोई किसी के साथ भी जाने को तैयार हो गया है। पर हमारा तो साफ है,
बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आता है। एक समंदर के दो किनारे, कभी हम उसके साथ तो जाएंगे नहीं, बीजेपी शिंदे साहब के साथ। और बाकी जो है पार्टी डिसाइड करेगी, आला कमान जो फैसला करेंगे करेंगे, मगर हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में यकीन करते हैं, हम तो डेवलपमेंट विकास में यकीन करते हैं ना। डेवलपमेंट विकास जिसके लिए जनता ने हमको चुना, हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऑपरेटर है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था पूरी मुंबई हरी करनी चाहिए, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद हो रहा है। उनके उस बयान को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो हमारी पार्षद, हमारी बच्ची जो मुमरा से जीत कर आई, शहर यूनुस का, उसने स्पष्टीकरण भी दे दिया, क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। अब आप सोचने वाली बात है कि मुमरा जैसी जगह के ऊपर ये इन बच्ची के पूरे पैनल ने, वहां के जो दिग्गज नेता थे, इतने साल से जो डिक्टेटरशिप वहां करते थे, जितेंद्र अवार्ड, उनकी पूरी पैनल को हरा दिया। एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मुमरा के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतने वोटों से नवाजा मजलिस को, और हमारे वहां से 5 कॉर्पोरेटर जीत के आए। अब बच्ची ने कहा, उसने स्पष्टीकरण भी दिया कि मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी का रंग हरा है और आज हम 5 जीते हैं, आगे पार्टी बढ़ेगी इंशाल्लाह, 5 साल बाद और बढ़ेगी, तो और भी हमारे पार्षद जीत कर आएंगे। तो हरा कलर से आएगा, हरा झंडा है हमारा। अगर हमारे झंडे का कलर ब्लू होता, लाल होता, तो हम वो बोलते हैं। मगर इनको सिर्फ कम्युनलाइज करना है, इनके पेटों में दर्द हो जाता है। इस कम्युनलाइज कर रहे, हरा कर दिया मुमरा को। अरे भाई, आप लोग तो रात दिन बोलते रहते हो कि हम पूरा भगवाकरण कर देंगे, पूरा सैफ्रनाइजेशन कर देंगे, तब तो सब खामोश रहते। यहाँ तो उस बच्ची का इंटेंशन देखिए, हमको तो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों ने वोट दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट दिया, काम के नाम पे वोट दिया, विकास के नाम पे वोट दिया है, और सब जीत कर आए। उनको हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? हरा रंग तो अपने झंडे का भी, तिरंगे का भी कलर है, हरा कलर है ना। मगर इनको क्या है, तिरंगे से तो नफरत थी इनको, 52 साल तक तो अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा लहराया नहीं। और आज जब एक बच्ची ने बोला तो बस इनको कम्युनलाइज करना है, किसी भी तरह पोलराइज करना है सिचुएशन को, और अनाप शनाप बकवास कर दिए। मैं समझता हूं कि जो बच्ची ने स्पष्टीकरण दिया बिल्कुल बराबर है। कहीं ना कहीं आरएसएस की तरफ से ये बयानबाजी की जा रही है, आपको ऐसा लगता है उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, इनका तो काम ही नफरत फैलाना ना। ये हार गए और उन्हें टारगेट किया था वहां के जो एमएलए थे सिटिंग, जो इतने सालों से सत्ता में रहे, काम नहीं किया लोगों का, और आज इन्होंने उनको हरा के उखाड़ के फेंक दिया। तो वो बता रहे थे, मगर इनको मौका चाहिए, पोलराइजेशन करना है, इनको ध्रुवीकरण करना है, सिर्फ नफरत फैलाना है, असंवैधानिक बात करनी। और ये लोगों ने जिन्होंने वोट देकर जिताया उनका अपमान कर रहे हैं, ये संविधान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वहां पर आप यकीन मानिए, महाराष्ट्र में हमको 125 जगहों के ऊपर कामयाबी मिली, हमारे कॉर्पोरेट जीते, 6 तो हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन लोग जीते उसमें, है ना। और आज भी आप देखिए कि जो हमारे मुंबई में कॉर्पोरेटर्स जीते थे, उसमें जो हमने, हमारी पार्टी ने जिसको ग्रुप लीडर बनाया, वो हमारा एक दलित भाई है, विजय तोनात को बनाया हमने वहां पर, ताडोपा को। सोचिए, तो हमारी पार्टी तो सबको लेकर चलती है, और हमको मुसलमानों ने भी वोट दिया, नॉन मुसलमानों ने भी दिया, तमाम लोगों ने हमको वोट दिया है। ये दर्शाता है कि लोगों के दिल में एक मोहब्बत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। एक विकल्प के तौर पे हमारी पार्टी दिख रही है लोगों को कि इसके साथ जाएंगे, इन पार्टी के साथ तो डेवलपमेंट विकास करेंगे। तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम क्यों कम्युनलाइज करेंगे? कम्युनलाइज करना, पोलराइज करना, ये सब बीजेपी आरएसएस का काम है। सर, कहीं ना कहीं केडीएमसी में एमएनएस का और एकनाथ शिंदे शिवसेना का कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेटर वो आ रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? यही है ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। देखो, कल तक एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बता रहे थे लोगों को, वोट लिए, कुछ जीते, अब क्या हो गया केडीएमसी के अंदर, ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं एमएनएस वाले शिंदे सरकार को। तो ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए किसी भी हद तक ये जा सकते हैं। बस चुनाव खत्म हो गया, आप उनकी मन मर्जी, तो ये उनका आपस का ये। अब लेकिन जनता तो देख रही है ना कि जो अलग अलग लड़े आज एक साथ वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, सब नाटकबाजी करते रहते हैं लोग। 3-4 दिन हो गए पीएमसी के चुनाव होकर, लेकिन अभी तक मेयर नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या? अब ये भी बात देखिए ना, अब तक मेयर डिक्लेयर नहीं किया। कुछ शिंदे साहब ने तो अपने कुछ कॉर्पोरेटर्स को उठा के ताज लैंडर में रख दिया था, उनको भी डर था कि ये भाग जाएंगे। अब कौन किसके साथ जा रहा है यही समझ में नहीं आ रहा है। अब डिसाइड हो रहा है कि मुंबई का मेयर कौन बनेगा, उसके ऊपर घमासान चालू है। थाना का मेयर कौन बनेगा, उस पर घमासान चालू है। हाँ, स्टैंडिंग कमेटी का कौन बनेगा, उस पर घमासान। मतलब सिर्फ घमासान घमासान, मतलब कुर्सी के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। अरे लोगों ने आपको वोट दिया है, डेवलपमेंट कब करेंगे आप, विकास कब करेंगे?
जो इतना बड़ा बजट है बीएमसी का, उसको कब बराबर इससे इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, बस एक ही फाइट, मेयर कौन बनेगा। वो बोलता हमारा बनाओ, बोलता हमारा बनाओ, कोई किसी के साथ भी जाने को तैयार हो गया है। और हमारा तो साफ है, बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही नहीं आता है। एक समंदर के दो किनारे, कभी हम उसके साथ तो जाएंगे नहीं, बीजेपी शिंदे साहब के साथ। और बाकी जो है पार्टी डिसाइड करेगी, आला कमान जो फैसला करेंगे करेंगे, मगर हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन में यकीन करते हैं, हम तो डेवलपमेंट विकास में यकीन करते हैं ना। डेवलपमेंट विकास जिसके लिए जनता ने हमको चुना, हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।